हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 11 अगस्त 2025 के लिए, दैट इज़ 11 अगस्त 2025। सो नए हफ्ते का डेली सीरीज़ आज बेसिकली आज क्या हुआ। आज निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। जो बाज़ार है वो ओवरऑल बढ़ के ही बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 222 पॉइंट्स बढ़कर 24,585 पर बंद हुआ। दैट इज़ अप 222 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, क्लोजिंग एट 24,585। और वही बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 506 पॉइंट्स बढ़कर 55,500 लगभग 11 पर बंद हुआ। दैट इज़ अप 506 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,510.75 और 55,511 अप्रॉक्सीमेटली। सो बाज़ार जो है वो वैसे आज हल्का सा गैप अप था ही। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर ही रहा था कि गैप अप खुलेगा। सो थोड़े बहुत मिक्स फ्लोज थे। एक तो पाकिस्तान से जो रिपोर्टेडली आई धमकी, जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने धमकी दिया है कि अगर उन पे कोई न्यूक्लियर वॉर हुआ तो आधी दुनिया जल जाएगी और वगैरह वगैरह। रिपोर्टेडली कि जो उन्होंने अमेरिका में टैम्पा में कहा है, फ्लोरिडा में। सो वो तो एक था ही। और उसके अलावा हालांकि दूसरा मेन पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच एक समिट मीटिंग होने वाला है अलास्का में रिगार्डिंग यूक्रेन वॉर ऑफ कोर्स। सो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट था मार्केट के लिए। तो कहीं ना कहीं शायद मार्केट में उसको लेके थोड़ी एंथुजियाज़म थी और वो धीरे धीरे वो उसके बल पे मार्केट थोड़ा आगे बढ़ा। सो एसबीआई के नंबर्स शुक्रवार को बहुत अच्छे आए थे, उसके कारण भी एसबीआई स्टॉक में एंथुजियाज़म था, लगभग 1% बढ़ के ही खुला था। और उसके अलावा धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ा उसमें और लिवाली देखी गई। हालांकि फ्राइडे को ट्रेडिंग आवर्स में एसबीआई के नंबर्स आ चुके थे, पर फ्राइडे चूँकि ओवरऑल मूड बहुत ख़राब था बाज़ार का, तो ज़्यादा कोई रिएक्शन देखा नहीं गया इस स्टॉक में। पर आज के दिन इस स्टॉक में अच्छा रिएक्शन देखा गया। हो सकता है मार्केट ब्लूज जिसको बोलते हैं, शुक्रवार को सोया हुआ था, अचानक से सोमवार को जाग गया कि नहीं भाई जो रिजल्ट्स है बहुत ज़्यादा ही अच्छे, अब रोक नहीं सकते भाई, लेना तो पड़ेगा ही, दैट काइंड ऑफ। सो उसके कारण एसबीआई मिलने वाली थी, रिलायंस अच्छा था। उसके फिर धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक में भी बहुत अच्छी लेवाली देखी गई, एक्सिस बैंक में लेवाली थी। सो कहीं ना कहीं जो हैवी वेट्स में अच्छी बाइंग थी उसके कारण निफ्टी में एकदम ज़बरदस्त मजबूती थी। और वो दिन दहाड़े फिर वो बढ़ते ही चला गया। हालांकि एक बार मार्केट गिरा 200 मूविंग एवरेज अगर चार्ट्स में देखें तो इमीडिएट जो मूविंग एवरेज होता है 5 मिनट्स चार्ट्स में, वहाँ से एक बार बाज़ार घूम के तो नीचे आया, पर उस ड्रॉप को ले लिया गया। और फिर लगभग दोपहर 12 से के बीच एम्फी के नंबर्स आए। एम्फी ने अपने जुलाई 2025 के जो इक्विटी इनफ्लो नंबर्स है वो रिलीज़ किए, जिसमें 42,700 करोड़ के इक्विटी इनफ्लोज आए हैं और जिसमें कि 24,500 करोड़ तो खाली एसआईपी इनफ्लोज है। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी इंडिकेटर कि मार्केट में बहुत अच्छा इनफ्लोज आया है। मैंने करेक्शन को, जो मार्केट में करेक्शन आया है, वैसे मेन मार्केट में तो कोई बहुत ज़बरदस्त करेक्शन नहीं आया, पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी करेक्शन आई है ऊपर के लेवल से। सो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा उठाने के लिए बहुत अच्छे इनफ्लोज देखे गए म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड्स ने भी अच्छी लेवाली की है। सो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला मार्केट में। वो कहीं ना कहीं एंथुजियाज़म डालने का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके कारण फिर निफ्टी जो है वो अच्छा ही बंद हुआ। हालांकि 24,600 से ज़रा घूम के बंद हुआ, पर अपने हाई पॉइंट के आसपास ही बंद हुआ निफ्टी। 24,585 पर बंद हुआ, विच इज़ रियली रियली गुड। मैंने मार्केट में एक कंप्लीट यू टर्न ले लिया आज के दिन, जो कि लग रहा था कि वापस नीचे की ओर ही जाएगा गिवन ओवरऑल सेंटिमेंट इज़ वीक। सो कहीं ना कहीं मार्केट में लेवाली थी, और जो फिगर्स भी आए हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स उसको सपोर्ट करते हैं। लगभग 6,000 करोड़ की लेवाली आई है डीआईएस की तरफ से, और मामूली सी 1,200 करोड़ की ही सेलिंग आई है एफआईएस की तरफ से। सो स्ट्रॉन्ग डीआई, एकदम गैलोपिंग बाइंग आई, उसके कारण बाज़ार बढ़ते ही चला गया। सो अब मेन क्वेश्चन यही है कि क्या ये तेज़ी टिक पाएगी आगे भी, कल परसों भी डीआईएस की बाइंग रहेगी या फिर बाज़ार मायूस होकर फिर गिर जाएगा। अब ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि लगातार ऐसा ही हो रहा है। एक बार के लिए नीचे के स्तर में तो लेवाली आ जाती है, पर बाज़ार घूम के जब ऊपर जाता है तो फिर लेवाली ख़त्म हो जाती है।
तो यही डर है कि हो सकता है फिर से 24,800 के आसपास यही रिपीट हो, यही पैटर्न रिपीट हो, वहाँ पे जाके लेवाली बंद हो जाए, फिर मार्केट को नीचे आना पड़ जाएगा। और उसके अलावा कई स्टॉक्स में बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक है, वो दिन के निचले स्तर पर लगभग 14-16% नीचे था, 14-16% नीचे था। हालांकि थोड़ा सा नीचे से रिकवर किया, 10% के आसपास लॉसेस पे ही बंद हुआ ये स्टॉक, पर नॉनदलेस इस स्टॉक में करेक्शन आया बिकॉज इसके रिजल्ट्स वीक आए हैं। सो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। कहीं ना कहीं बहुत ओवर एंथुजियाज्म आ गया था कि बस एकदम ले लो आँख मीच के और बढ़ते ही चला जाएगा, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेगा। पर वही बात है, तेज़ी का बाज़ार भी ऐसे ही रहता है, कभी ना कभी थमना रहता है, कभी ना कभी रुकना रहता है। सो वही हुआ। सो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स है उनमें जो करेक्शन का ये भी फेज़ हुआ है कुछ कुछ चुनिंदा शेयरों में, वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है जहां इनके वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो जाएंगे। करीब जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो इसका जो पी है वो 80 के ऊपर चला गया था, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, अभी घट के 51 पर आ गया। सो अगर इसमें और करेक्शन देखा जाता है 20 से 30% का, तो कहीं ना कहीं इसका जो पी है वो 40 के नीचे आ जाएगा, विच विल डेफिनेटली मेक इट अट्रैक्टिव विद पी पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कंपनी कितना अच्छा क्या कर पाती है आगे चल के ये बोलना मुश्किल है। हाँ, फॉरवर्ड आगे चल के बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ कितना क्या कर पाती है ये तो बोलना मुश्किल है, बट पर से कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में थोड़े बहुत अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, फंडामेंटली या टेक्निकली बोल लीजिए। और बाकी तो कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटी से तो जूझना ही पड़ेगा। और उसके अलावा वोल्टास में आज बिकवाली देखी गई, ये स्टॉक 4% से ज़्यादा लुढ़क गया है बिकॉज जो एसी के सेल्स है वो थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। इस बार की जो गर्मी है वो इतनी भी गर्म नहीं थी जितना कि फियर किया जा रहा था। सो एसी स्टॉक्स के लिए थोड़ा ख़राब हो जाता है। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर चला था। जब भी ऐसे बहुत ज़बरदस्त अनसर्टेनिटीज़ आती है तो जो हाई परचेजेज़ है, जो हाई वैल्यू परचेजेज़ है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो एक आम कंज्यूमर है वो थोड़ा सा डिले कर देता है, उसके मन में थोड़ी असमंजस आ जाती है। सो ये एक रिस्क फैक्टर इन कंपनीज़ के लिए रहेगा, स्पेशली जो हाई वैल्यू के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में जो डील करते हैं उनके लिए एक रिस्क रहेगा। कोई भी अगर मेजर वॉर ब्रेकआउट हो जाए तो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जो हेविली इन्वेस्टेड है इन कंपनीज़ में, उनको तो वॉच आउट करना चाहिए या अपने रिस्क थोड़े कम कर लेने चाहिए, बिकॉज हालात अभी ऐसे हो रखे हैं जो कि हेवी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ी कमी आ सकती है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, और एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और व्यूज़ रिक्वायर्ड, डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। We are always there open to help you or suggest or give you feedback in any way possible, and also give your own feedback about our videos, about our channel. We are always there open for suggestions. Thank you.